पर हाई लेवल अभी बैठक की अध्यक्षता की प्रधानमंत्री ने, जिसमें सीडीएस भी थे, एनएसए भी थे, तीनों सेना के अध्यक्ष भी थे। लेकिन देखिए, आपदा जब होती है, जब मुश्किल वक्त होता है, कुछ चीजें दुरुस्त करने का भी वक्त आ जाता है। अब दर्शकों, आपको ये सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, हम 35 साल से कह रहे हैं, दुनिया भर को बता रहे हैं कि हम आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं। सबसे ज्यादा किसी ने झेला है तो वो भारत ने। दो प्रधानमंत्री हमारे शहीद हो गए आतंकवाद के खिलाफ। ये 7 नवंबर 2024 एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस हुआ था, 2024 की बात है, 6 महीने पहले की बात लगा लो। तो उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल सून फॉर्मुलेट अ नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी टू फाइट द इंटायर इकोसिस्टम ऑफ टेररिज्म। हमारे पास कोई नीति नहीं है आज तक, 35 साल हो गए आतंकवाद से लड़ते हुए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं संदीप जी कि आतंकवाद को लेकर एक जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पॉलिसी भाई, हमें पता तो हो ना पॉलिसी जब बनेगी कि ये आतंकवाद हुआ, ऐसे किसी ने हमला किया तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। हाँ, तो वही कंसिस्टेंसी नहीं है। इसका मतलब पॉलिसी उस तरह से नहीं बनी और लगातार हम जब भी कोई मौका होता है उस समय एक 9/11 के बाद, अच्छा किया आपने अमेरिका का ध्यान दिला दिया, 9/11 के बाद उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, आज तक कोई परिंदा पर नहीं मार पाया वहां पर। तो ये एक बड़ी कहना चाहिए कि चूक भी कह सकते हैं, और थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारे इश्यूज है, एक बार बात हो गई तो यही चले, ये मौका आ गया कि अब एंटी टेररिज्म पर कुछ बड़ी पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या, आज फिर भाई एक तो मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ कि आपने जो दोनों सवाल खड़े किए वो बहुत ही ताकतवर सवाल हैं और मौजूद सवाल हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ये सवालों को बेमायने कर दिया है। हिंदुस्तान के आम आदमी ने बेमायने कर दिया है इस सवाल को। नेताओं की वजह से आप ये सवाल चला रहे हैं। हमारे नेता लोग तो अपना अपना करते रहते हैं। पाकिस्तान भी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा निराश इस बात से हुआ कि पूरे हिंदुस्तान ने जैसे रेस्पॉन्ड किया है, ऐसा यूनिफाइड रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं थी उन्हें, और वो नेताओं के तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं हो रहा। तो वो एक बड़ी बात है। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री गायब हैं कि नहीं हैं। एक तो ये कि जब सर्वदलीय बैठक हो गई तो आपने मैंडेट दे दिया सरकार को। अब जब मैंडेट दे दिया तो ऐसे क्राइसिस के वक्त में हर दिन मुलाकात होनी है, हर दिन दिखना है, क्या करना है, ये दिनेश कुमार कनौजिया हैं दिल्ली वासी, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के आतंकवाद का अंत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर ही कर सकते हैं। वो ही कर सकते हैं और वो कर ही रहे हैं उसको। अब मैंडेट मिल गया है तो गायब होने का सवाल नहीं होता कि गायब क्या है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आज जो अभी आपने जिक्र किया कि सीडीएस के साथ और हमारे तीनों सेनाओं के अंग के जो चीफ हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, उसके बाद रक्षा मंत्री जी भी उनके साथ थे। तो एक पूरा कहना चाहिए कि देखा गया होगा कि नरेश गौतम है, अमरोहा वासी हैं, वो कह रहे हैं आतंकवादियों की कायरतापूर्ण हरकत को लेकर कश्मीर के लोगों पर शक करना मूर्खता है। मैं इसमें जोड़ दूं और मुसलमानों पर शक करना, ये तो मूर्खता नहीं, ये तो मुबारकबाद का वक्त है कि कश्मीर के लोगों ने जिस तरह से रेस्पॉन्ड किया है वो मुबारकबाद का। मूर्खता तो शक करने वाला तो सवाल ही नहीं बचा। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इस समय कोई शक उस तरह से नहीं कर रहा। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि अब ऐसा वक्त आ गया जब आज सीडीएस एनएसए के साथ और रक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई है प्रधानमंत्री की, तो कुछ पूरा खाका खींचा गया होगा कि हम कैसे तैयार हैं। कल 2 महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के नज़रिए से। एक सीसीएस की बैठक हो रही है जिसमें देश के जो 5 हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, और वो एक निर्णायक फैसला लेने वाली हाईएस्ट बॉडी है, वो वहां रहेंगे। और उसके बाद सीसीपीए की भी बैठक है। तो सीसीपीए कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, मतलब राजनीतिक पहलू को भी खंगाला जाए, तो दोनों चीजों को। तो उसके बाद फैसला और हुआ है। आज जो आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसका अध्यक्ष आलोक जोशी को बनाया गया है, जो रॉ के चीफ है। तो वो जो कल की बैठक है दोनों, वो महत्वपूर्ण होंगी और भारत जो है कैसे लड़ाई लड़ना चाहता है या क्या स्ट्रेटेजी है उस पर काम होगा। और ये भी हमें रोज उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि एनएसए या होम मिनिस्टर आप ये रोज होता भी नहीं है। और ये 8वां दिन हो गया है हमले को, और उड़ी हमले के 10 दिन बाद, 12 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, और पुलवामा के 10 दिन बाद एयर स्ट्राइक हुई थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक। तो आज जिस ओर इशारा कर रहे हैं विजय त्रिवेदी, मैं उससे आगे एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। लेकिन क्या कुछ बड़ी रणनीति भी बनती दिख रही है, लेकिन उसमें हम हिंदू मुसलमान करके कतई पलीता ना लगाएं। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा जनता जनार्दन का, आपका। आप एकजुट खड़े हैं, देश एकजुट होगा, पाकिस्तान की तो क्या बिसात।
हमें हिंदू मुसलमान कतई नहीं करना है। इसी उम्मीद के साथ आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।